नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करते हैं स्किन की केयर बदलते मौसम में कैसे करें। दोस्तों, अभी जाड़े से हम लोग गर्मी की तरफ फिर जा रहे हैं और इस मौसम में स्किन की केयर हम कैसे करें, 12 महीने स्किन की केयर कैसे करें, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस व्यस्ततम जीवन में जब हमारे पास खुद के लिए समय कम पड़ रहा, खुद के काम के लिए, उस समय स्किन की केयर करना अपने आप में एक थोड़ा सा मुश्किल और जटिल काम हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बदलते मौसम में स्किन केयर कैसे करें। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। दोस्तों, जो जाड़े का मौसम होता है और जो गर्मी का मौसम होता है, इसमें मौसम बदलती है, हवा की क्वालिटी बदलती है, धूप की इंटेंसिटी और सीवियरिटी बदलती है। उस हिसाब से स्किन की डिजीज़ और केयर भी बदल जाती है। एक आम बात होती है, एक आम बात मानी जाती है कि स्किन को सिर्फ धूप से बचाना है, सनस्क्रीन लोशन लगाया, धूप से बचाया और उससे ही हमारी स्किन की क्वालिटी अच्छी और ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जैसे एक समय हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, एक समय हवा में ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से भी हमारी स्किन का केयर बदल जाता है। इसके अलावा जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वो एक बहुत बड़ी समस्या बन के आता है स्किन के केयर में। तो हमें देखना क्या है कि हम अपने स्किन की केयर कैसे करें। दोस्तों, स्किन की केयर के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है, वो होती है अच्छा ब्लड सर्कुलेशन। और अच्छा ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है, वो होती है एक्सरसाइज। जिस तरह से हमारी एक्सरसाइजेस होती हैं, उतनी अच्छी हमारी स्किन ग्लो करती है। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है स्किन केयर में, वो होता है हमारा न्यूट्रिशन। हमारे न्यूट्रिशंस में जो हम लोग खा रहे हैं, उसमें प्रोटीन कैसा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड कैसा है, एंटीऑक्सीडेंट्स हम कैसा ले रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है, ये जो चीज़ें होती है जो हमारे स्किन में डेली वियर एंड टियर होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एक्सपोजर्स होते हैं, उससे ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मदद करता है, हमारी स्किन को मदद करता है लड़ने के लिए। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट और देख के हम बहुत सारी क्रीम शरीर पे लगाते रहते हैं, मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, लेकिन क्रीम लगाने तक तो सही होता है, लेकिन उसके बाद भी हमें एक हाइजीन या सफाई मेंटेन करनी होती है कि जो क्रीम या मॉइस्चराइजर्स हम लगा रहे हैं, वो कोई हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक तो नहीं कर रहा। अगर वो हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर रहा, तो भी हमारे लिए वो मॉइस्चराइज़र, वो क्रीम एक दूसरी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम के लिए हमें तैयार कर दे रहा है। तो इसलिए जो मॉइस्चराइज़र और क्रीम हम लगाते हैं, उसके साथ साथ हमें स्किन की साफ सफाई पे भी उतना ही ध्यान देना होगा। फिर जो चीज़ ज़रूरी होती है कि हम किस हिस्से की ज़्यादा केयर करें। तो दोस्तों, जिस हिस्से में हमारे, जैसे हमारा ये तलवा हुआ, पैर का तलवा हुआ, पाम्स हुए और ओंठ हुए, इन हिस्से में जो स्किन होती है, वहाँ ऑयल कम बनता है। तो इन जगहों पे हमें ज़्यादा ऑयलिंग करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। नहीं तो जो ये अभी ठंड से जो गर्म का मौसम आता है, तो उसमें ड्राइनेस बढ़ जाती है और जिसकी वजह से स्किन के फटने या क्रैक्स पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बात आप समझें। दूसरा, जाड़े के मौसम में दो समस्याएं होती हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक, धूप कम निकलती है, इसलिए धूप में बैठना कम हो जाता है। या दूसरा हो जाता है, जब धूप निकलती है तो हम धूप में बैठते हैं और धूप इतनी कड़ी होती है जिससे स्किन हमारी ड्राई हो जाती है। तो ये भी एक स्किन की प्रॉब्लम को, स्किन में ड्राइनेस और रफनेस को डेवलप करता है। इसके अलावा क्या हो जाता है कि अगर बाय चांस, आपको ये पता होना चाहिए, स्किन के लिए विटामिन D3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अगर हम
धूप में नहीं बैठ पा रहा है तो अपने डाइट में या सप्लीमेंट्स के साथ विटामिन D3 को लेना ना भूलें। इन चीज़ों के साथ जो चीज़ हम लोग को जाननी है, समझनी है अपनी स्किन के लिए, वो है हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जाड़े के मौसम में हम वो क्रीम लगाते हैं जिसमें ज़्यादा मॉइस्चराइज़र होता है, ऑयली ज़्यादा होता है। लेकिन ये जैसे बसंत और गर्मी का जो ये समय आने लगता है, तब यहाँ पे वो क्रीम लगानी है जो हल्का महीन जेल टाइप की क्रीम लगानी होती है, जिसमें ज़्यादा ऑयल ना हो। एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है, गर्मी के मौसम में काफ़ी स्वेट आना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी लगा रहे हैं स्किन में, वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को इनएक्टिव ना करें, हमारे स्वेट को जो पसीने निकल रहे हैं, जो पोर्स हैं, वो ब्लॉक ना हो, नहीं तो हमें एक्ने या डिफरेंट दूसरे तरह की स्किन डिजीज़ हो सकती है। इसलिए अच्छी तरह से वॉशिंग केयर, धुलाई हमें करनी चाहिए, स्किन को ठीक ढंग से हमें सफाई रखनी चाहिए। और नहाने के बाद हम लोग पूरी बॉडी को जो रगड़ रगड़ के पोंछ के सुखाते हैं, उसकी जगह हल्का सा उसमें गीलापन रहना चाहिए, जिससे वो बॉडी का नेचुरल मॉइस्चर भी आए। और आफ्टर बाथिंग जो हम लोग एक मॉइस्चराइज़र्स लगाते हैं, वो ज़रूर लगाया करें, कि जो हर घर में उनके फैमिली ट्रेडिशंस के हिसाब से लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको हमें यूज़ करना चाहिए, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब स्वेट अगर हम अपने रोकते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट दूसरी तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। अब किसी वजह से स्किन में ड्राइनेस है या चेहरे पे हमें ज़्यादा, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, जाड़े के मौसम में होता क्या है कि जाड़े में तो हम लोग बहुत गर्म पानी से कई बार मुंह धोने लगते हैं, लेकिन कम से कम मुंह को धोने के लिए हमें नॉर्मल सादा पानी, और गर्मी में तो खास करके सादे पानी से ही चेहरे को वॉश करना है। चेहरे को बहुत रब नहीं करना, बहुत रगड़ना नहीं। तो ये छोटी छोटी सी वो बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है हमारा न्यूट्रिशन, हमारी एक्सरसाइज, हमारा धूप से एक्सपोज़र और हाइजीन मेंटेन करना, साफ़ सफाई स्किन की मेंटेन करना। जब ये बेसिक्स चीज़ों को हम मेंटेन करते हैं, उसके बाद हमारी नेचुरल स्किन अच्छी होने लगती है और वो ग्लो भी करने लगती है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो इस तरह केयर के बाद, तब हमें नेचुरल एक तौर पे एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, उनकी सलाह लें और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करें। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।